मार क्यों रही है, पागल है क्या? तो मम्मी देखो ना क्या कर रही है, मेरे को मार रही है। हे लड़की, दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे मैं मना कर रही हूँ, तू मेरे सामने मेरे बेटे को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही है। क्या हो गया? तेरा दिमाग सही नहीं है क्या? आंटी जी, आपका ये जो बेटा है ना, वो इंसान नहीं बल्कि हैवान है। ईशान, क्या बोले जा रही है? वही तो मम्मी देखो ना, कुछ भी बोले जा रही है। अब ओए चल निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सच्चाई बता कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सच्चाई? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ईशान, तू बताएगा मुझे? मैम मुझे भी नहीं पता किस सच्चाई की बात कर रही है, और आप भी क्या इसकी बातें सुने जा रही हो? किसने आपके सामने आपके बेटे को मारा और आप चुपचाप देखे जा रही हो? निकालो उसको यहाँ से, चल निकल यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? कहीं नहीं जा रही हूं मैं। तुम्हारी असली करतूत तुम्हारी माँ के सामने लेकर आऊंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझे यहाँ से भगाने के बारे में सोचना भी मत। अभी तुम्हारी माँ को भी तो पता चलना चाहिए कि उनका बेटा है कैसा। ईशान, ये क्या बोले जा रही है? ये बार बार तेरा नाम क्यों ले रही है? अरे माँ छोड़ो ना, एक नौकरानी है ये, और आप भी इसकी बातों पर ध्यान दे रही हो। इसको तो मैं निकालता हूँ यहाँ से, चल निकल यहाँ से। एक मिनट ईशान, पहले उसकी पूरी बात तो सुन ले, वो क्या कहना चाहती है। आंटी जी, आपका ये बेटा ना मुझ पे पिछले कई दिनों से गंदी नजर डाले हुए है। मुझे बहुत गंदे तरीके से देखता है, बहुत गलत हरकत करने की कोशिश करता है मेरे साथ। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे डर क्यों रही हो तुम? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, छोटी सी मदद। साहब, आप कैसे मदद करने की कोशिश कर रहे हो ना, सब समझ रही हूँ मैं। आप चले जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारी कैसी मदद कर रहा हूँ। तो फिर सोच क्या रही हो? साहब, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छे घराने की लड़की हूँ। आप मुझे गलत मत समझिए, आप जाइए यहाँ से। देख मेरी बात सुन, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितने अच्छे घर के लोग हो। बस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हो तुम लोग, ना तुम्हारे पास पैसे होते ना कुछ। अगर मैं सामने से तेरी मदद कर रहा हूँ तो मदद करवा लेना। मैं तेरे से जैसा जैसा बोलूँगा, अगर तू वैसा वैसा करेगी तो मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। एक गरीब इंसान के पास सबसे ज़्यादा कीमती उसकी इज्जत होती है, जो एक बार चली गई तो दोबारा कभी नहीं आएगी। आप पैसों में मुझे खरीद नहीं सकते। देखिए साहब, आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना मैं आवाज़ मार के मेम साहब को बुला दूंगी। मुझे मेरी माँ की धमकी दे रही है तू? देख मेरी बात सुन, अगर तूने ये बात मेरी माँ से बोली ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? मैं तुझे 1-2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सोच समझ के जवाब दियो, तेरा ही फायदा है इसमें। मैंने ये बात अपने परिवार वालों को बताई। उन्होंने मुझे छूटते ही क्या बोला, बेटा वहां से नौकरी छोड़ दे। अगर मैं वहां से नौकरी छोड़ दूंगी तो क्या गारंटी है इस बात की कि कल को जो लड़की यहाँ काम करेगी, आपका बेटा उसके साथ ये गंदी घटिया नीच हरकत नहीं दोहराएगा। मैं बस यहाँ इसलिए खड़ी हूँ ताकि मैं आपके बेटे की सच्चाई आपके सामने ला सकूं। मैं चाहती तो मैं आपके बेटे की पुलिस कंप्लेन कर सकती थी, सबक सिखा सकती थी इसे अच्छा, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप मेरी माँ समान हो। अरे माँ, क्या तुम भी इसकी बातों पर विश्वास कर रही हो? मैं तो कहता हूँ भगाओ इसको यहाँ से। बस बहुत हो गया ईशान, अब तू एक शब्द नहीं बोलेगा। जो तुझे करना था ना वो तूने कर लिया, और तू इस लड़की को गलत बता रहा है। क्या माँ, तुम भी इसकी बातों पर विश्वास कर रही हो, वो भी एक नौकरानी के? अरे इन लोगों की इज्जत ही क्या होती है? ओह, इज्जत होती है, गरीब लोगों की भी इज्जत होती है। हम गरीब जरूर है, लेकिन हमारा भी कोई आत्मसम्मान है, हमारी भी इज्जत है। तुम्हें क्या लगता है तुम पैसे वाले बड़े लोग हो तो हम गरीब लोगों के साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हो और हम चुपचाप सब कुछ सहते रहेंगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला। ईशान, सही तो बोल रही है वो लड़की, क्या गलत बोल रही है? माना वो इस घर की नौकरानी है, लेकिन तुझे किसने हक दिया तू इसके साथ बदतमीजी करे, गलत हरकतें करे? मैंने तो तुझे ये सब नहीं सिखाया था बेटा, ये हमारे घर के संस्कार तो नहीं है। अरे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की थी, पर तू तो गलत ही रास्ते पे चला गया। शायद मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई थी जो तू इतनी गंदी हरकतें कर रहा है। मुझे ना तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। शायद मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई जो तू ऐसा निकल गया। अरे मुझे तो लगा था पढ़ लिख के तू काबिल इंसान बनेगा, और तू इस लड़की पे गंदी नजर रख रहा है। अरे ये तो घर की बात है, तू तो पता नहीं बाहर भी कुछ करता होगा जो मुझे पता ही नहीं चला आज तक। वो तो अच्छा है कि ये लड़की अच्छी है,
भली है, इसने सीधे मुझे बताने की जरूरत समझी, वरना दूसरी कोई लड़की होती ना तो तेरी पुलिस में कंप्लेंट कर देती और तू होता जेल के अंदर। लेकिन बस इसने तो नहीं की पुलिस कंप्लेंट, मैं जरूर करूंगी तुम्हारे खिलाफ। अगर तू चाहता है ना कि मैं पुलिस कंप्लेंट ना करूं तो अभी कभी इस घर से निकल जा। क्या माँ, आप एक नौकरानी के लिए मुझे घर से बाहर निकालोगी? अरे कहाँ जाऊंगा मैं? हाँ निकालूंगी। ईशान, तुझ पे मैं कितना प्राउड फील करती थी, ये मेरा बेटा कितना अच्छा लड़का है, मैं सर उठा के चलती थी, पर तूने ना मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे शर्म से मेरी आंखें नीचे करवा दी। बस बहुत हो गया, तू इस घर में अब एक पल नहीं रह सकता, जा तू यहां से। बेटा देखो, अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ ये हरकतें करता है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं आंटी जी, आप माफ़ी मत मांगो। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने मेरी बात पे भरोसा किया, मेरी बात बड़ी की और अपने बेटे को सज़ा दी। समाज को आप जैसी माँ की ज़रूरत है, जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए।